26वीं आईनी तरमीम के तहत कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी? मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। नया चीफ जस्टिस अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर तैनात होगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। सेनेट से 4 नाम आ गए। नून लीग ने आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नायक, तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर का नाम भिजवाया। PTI ने बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का नाम दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सेनेट से 4 और कौमी असम्बली के 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। लगता है ये सवाल अब रोज उठेगा, केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुसाबकती कमीशन अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। इस्तफसार किया, केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? बैरिस्टर फरोग नसीम ने जवाब दिया, सियासी मुकदमात अब आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्टम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, यह बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम दोबारा निकलेंगे। अपने बंदे बिठाकर मर्जी के फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुरजोश खिताब। कहा, वफादारी बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को अशराफिया का महकूम बना दिया गया। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी छीन ली गई। मुदाफियत के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अदालतों में सुनवाई न हुई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अराकीन ने हिमायत की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अराकीन ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिची और जहूर कुरैशी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राय शुमारी के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों नहीं डाला? स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग के रुकन आदिल बाज़ाई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। अयाज सादिक का नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ाई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है।
अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जाएगा, तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान असेंबली से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय और यकजहती की शानदार मिसाल। मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान ने दस्तखत किए। अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। वोटिंग में कोई लोटा शामिल नहीं हुआ। लोग इंसाफ को तरसते दुनिया से चले गए। अब इंसाफ का हसूल आसान होगा। माजी में साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम पर हमला करार दे दिया। ऐवान में कहा, पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजिस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खुसूसी कमेटी में पेश मुसवदे का वजीर कानून को भी पता नहीं था। हमारे मेंबरान असेंबली को हिरासा किया गया। आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का गला घोंटा गया। आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा नुकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। अपोजिशन के 99% इख्तिलाफात को दूर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम के पहले ड्राफ्ट और मंजूर शुदा मुसवदे में नुमाया फर्क है। 56 शिकों में से 22 नुकात मंजूर हुए। कोशिश की तरमीम को शख्सियात के हाथों यरकमाल ना बनाया जाए। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम होना चाहिए। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे, सारी दुनिया जानती है। इस सेवान को एम्पावर करना है। यहाँ पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं, हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामान की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे और ज़ाहिर है उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। लिहाजा ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस पर कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त की मौजूद है, इसमें हम किस तरह जा सकते हैं। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अफसोस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया।
चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी को देना अदलिया को कमजोर करना है। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, तरमीम को कैसे चैलेंज किया जाए। माली साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी हजम 90 करोड़ 35 लाख डॉलर से बढ़ गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। 77 करोड़ डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 15 करोड़ 53 लाख डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी। 40 करोड़ डॉलर के साथ चीन सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 41 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई। लाहौर की फजा मुजरे सेहत, एयर क्वालिटी की शरह 402 तक जा पहुंची। शहर का मजमूई AQI 224 रिकॉर्ड। गाजी रोड लाहौर के इलाके में सबसे ज्यादा AQI 402 रहा। US कॉन्सुलेट के करीब AQI 273, कजाफी स्टेडियम के एरिया में 225, FC कॉलेज के करीब AQI 255 रिकॉर्ड किया गया। इसराइली जारहियत से मशरिक़े वुस्ता का अमन तबाह। सेहूनी फौज ने 24 घंटे के दौरान गजा में मजीद 41 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 42,603 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जवाबी हमले में इसराइली कर्नल हलाक। 2 गाड़ियों को धमाका खेज मवाद और रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। अमरीका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थॉड नस्ब कर दिया।